हेलो दोस्तों, संविधान के अगला पार्ट आर्टिकल 16। देखिए, ये अवसर की समानता की अधिकार है, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिले और किस में मिले, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है ना। ये खासकर राज्य के अधीन के पद की बात करता है, ठीक है ना। वो चीज़ें जो राज्य के अधीन है, गवर्नमेंट जॉब जिसको बोला जाता है, उसके लिए ये बात करता है आर्टिकल 16, ठीक है। तो 16(1) में ये कहता है कि राज्य के अधीन जितने भी पद है उसमें सबके लिए समान रूप से देखा जाए, समानता होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। तो देखिए, आर्टिकल 15 और 16 जब भी पढ़ेंगे वो उसके साथ 14 के साथ, राइट टू इक्वालिटी के साथ, ठीक है ना, अकेले नहीं पढ़ा जाता है ये आर्टिकल। तो राज्य के अधीन पद जितने भी होंगे वो सबके लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है। क्लॉज बी कहता है दूसरा कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता, किसके साथ? अपने सिटीजन के साथ। राज्य अपने सिटीजन, अपने नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और किस चीज पे नहीं कर सकता? धर्म के आधार पे, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। देखेंगे तो जो 15 पढ़े थे आर्टिकल, उसमें आपने देखा होगा उसमें 5 है, इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, वो उद्भव और निवास, ठीक है ना। डिसेंसी एक को बोला जाता है और दूसरा रेजिडेंसी, इसको यूज किया है आर्टिकल 16 में। तो देखिए, याद करने का तरीका उसमें कितना था? 5 पे भेदभाव नहीं कर सकता, इस पे 7 में भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? राज्य किसके खिलाफ? नागरिक के खिलाफ। तो ये अवसर प्रदान करने के लिए हम अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो जो चीजें राज्य नहीं कर सकता, तो ये आर्टिकल क्या होगा? ये निगेटिव होगा। क्या होगा? ये निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या है? कि नकारात्मक है ये फंडामेंटल राइट। देखिए, फिर अब देखिए 16(3) क्या कहता है कि कुछ संसद का अधिकार है कि रेजिडेंसी बेस पे, जो रेजिडेंस है, निवास है ना, उसके बेस पे क्या कर सकता है? किसी को डोमिसाइल के बेस पे रिजर्वेशन दे सकता है। जैसे तमिलनाडु में, वहाँ पे तेलंगाना में, तो उसके बेस पे कुछ कानून बना सकता है, कुछ प्रिविलेज दे सकता है, ठीक है। देखिए 16(4) SC ST OBC के लिए क्या कर सकता है कि कुछ प्रिविलेज दे सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है, उसका अवसर एक अलग तरीके से कर सकता है। और यहीं से जो आपका कंसेप्ट आया था आर्टिकल 15 और 16 से रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था, रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था कि राज्य जो है वो कर सकता है। ये पॉजिटिव चीजें है, ये क्या है? पॉजिटिव। ये आर्टिकल पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक है। राज्य कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। इनके लिए SC और ST OBC के लिए यदि कानून बनाना हो, उनके लिए एक अलग से अवसर प्रदान करनी है, तो ये कर सकता है, ठीक है। देखिए, चौथा जो 16(4) है उसमें A और B 2 है। एक में कहता है प्रमोशन, रिजर्वेशन तो है ही है, दूसरा कहता है कि प्रमोशन में भी समानता लाने के लिए हम देख सकते हैं कि कौन सी जाति का SC ST या OBC, उसमें से कौन ऐसा है जिसको SC ST खासकर, तो उनको प्रमोशन में, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन है ना वो कम है, उस रिप्रेजेंटेशन को आगे करने के लिए हम क्या करेंगे? ये प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और ये चीजें कब आई थी? 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 में। याद रखिएगा, 1995 में 77 अमेंडमेंट, 77 अमेंडमेंट था, जिसमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की बात कही गई है। देखिए 16(4)B 81 अमेंडमेंट 2000 में, ठीक है ना। और इसके बाद ही देखिए ये प्रमोशन है, आगे आया था कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि इस साल की रिक्तियां है, यूपीएससी ने कोई भी पीसीएस ने वैकेंसी निकाला, और उसमें हुआ क्या कि SC ST का क्या हुआ ना कि उसमें SC ST में मान लीजिए कि 1000 सीटें हैं और 1000 सीटें में हुआ क्या कि 4-10 सीटें नहीं भरा, तो उसको क्या करेंगे? अगले साल भरेंगे, वो SC ST में ही भरेंगे, ना कि जनरल में हम कर देंगे। नहीं भरा तो इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो 4 सीटें या 5 सीटें जो बची है उसको जनरल को दे दिया जाए, नहीं हो सकता। ये कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब इस साल का जो वैकेंसी है वो अगले साल में ऐड होगा। मान लीजिए अगले साल जो है ना 10 वैकेंसी निकलता है, तो इससे 4 या 5 जो भी होंगे इसको ऐड करके 15 वैकेंसी कर देंगे SC ST का। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। और इसी में 50% का कैप आया था कि रिजर्वेशन जो होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2019 में एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट ने डाल दिया, 15(6) और 16(6). इसमें क्या करा कि EWS के लिए जो पहले जो रिजर्वेशन हुआ करता था 100 और इकोनॉमिक 100 और एजुकेशन बेस पे था आपके, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक बेस पे आया रिजर्वेशन। और इसमें कहा गया कि 1 से 3 अमेंडमेंट 2019 की कहानी है, जिसमें रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन दे दिया गया जिनकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और ये नया है, अभी इसका जजमेंट अभी देखिए, ये केस जो है ना अभी गया भी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है कि ये चीज़ें सही है कि नहीं, क्योंकि जो पुराने चीज़ें हैं, आप जो देखेंगे इंदिरा सहाय केसेस 1992 में बहुत सारे कैप दिया गया था, और इसमें कहा गया था इस केस में कि देखिए
पहले तो 50% से ऊपर नहीं होगा रिजर्वेशन, ठीक है ना। कैरी फॉरवर्ड का भी कंसेप्ट इसी में आया था। फिर आया था कि जो रिजर्वेशन है वो सोशल और एजुकेशन बेस पे है, ना कि इकोनॉमिक बेस पे। तो देखते हैं इसका जजमेंट जब भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, वो किस बेस पे देता है। लेकिन अभी तो चल रहा है ये रिजर्वेशन, अभी तो चल रहा है ये रिजर्वेशन, ठीक है। एम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक कंसेप्ट है। देखिए, एम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक कंसेप्ट है जिसमें यह कहा गया था कि जो क्रीमी लेयर का केस आया था, आपके याद करना है कि क्रीमी लेयर का केस आया था कि ठीक है, जो ओबीसी का जो हमने जो दिया है रिजर्वेशन अपॉर्चुनिटी में, अब इसको क्या करेंगे कि अब पूरी तरह तो हम ये नहीं कर सकते कि नहीं अब सबको देते ही जाए, जो जिसको मिल गया वो बाहर निकले, इसी को क्रीमी लेयर बोला जाता है। और यदि कोई आपसे पूछे कि भाई किस केस में डिसाइड हुआ था, तो एम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला क्रीमी लेयर का डिसीजन हुआ था। इंदिरा सहाय केसेस 1992 का ये बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडी है, इस पूरी केस स्टडी को कभी लेकर आऊंगा। लेकिन इसी में डिसीजन हुआ था 50% कैप का क्रीमी लेयर का, और सोशियो इकोनॉमिक बेसिस, सोशियो और एजुकेशन बेसिस पर रिजर्वेशन का देना। बाद में ईडब्ल्यूएस से जो जोड़ा गया, इस गवर्नमेंट ने जोड़ा था 103 अमेंडमेंट 2019 में। तो ये आर्टिकल 16 है, नेक्स्ट आर्टिकल 17 आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।